गंगा की पवित्रता बनाम संवैधानिक अधिकार, उत्तराखंड के घाटों पर प्रतिबंध की मांग ने बढ़ाई बहस। उत्तराखंड में गंगा के पवित्र घाटों, खासतौर पर हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। धार्मिक संगठनों और संत समाज की ओर से इस मांग को लेकर आवाज तेज होती दिख रही है। उनका तर्क है कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हिंदू आस्था का सर्वोच्च प्रतीक है, जिसकी गरिमा और मर्यादा की रक्षा के लिए सख्त कदम जरूरी है। इस मांग का नेतृत्व कर रही गंगा सभा का कहना है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और कुंभ क्षेत्र जैसे तीर्थ स्थलों पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु स्नान, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में घाटों पर अनुचित गतिविधियों और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं को रोकने के लिए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सभा का दावा है कि हाल के वर्षों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे पवित्रता पर सवाल खड़े हुए हैं। मांग यही तक सीमित नहीं है। गंगा सभा ने यह भी कहा कि यदि गंगा घाटों को पूर्ण रूप से धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहां काम करने वाले सभी लोगों, चाहे वे सरकारी अधिकारी हो, किसी संस्थान से जुड़े हो या मीडिया कर्मी को, हिंदू परंपराओं और आचार संहिता का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी और पत्रकार भी हिंदू हों जैसे शर्त की बात कहकर उन्होंने बहस को और तीखा कर दिया। समर्थकों के अनुसार इससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहेगा और अनावश्यक विवादों से बचा जा सकेगा। दूसरी ओर इस मांग पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कड़ी आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। कई सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर धर्म के आधार पर प्रवेश पर रोक लगाना संविधान में निहित समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ है। उनका तर्क है कि भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है, जहां राज्य किसी एक धर्म के पक्ष में या विरोध में नीतियां नहीं बना सकता। विरोधी पक्ष यह भी रेखांकित करता है कि प्रशासनिक कार्य, सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया कवरेज जैसे जरूरी कामों में सभी समुदायों की भागीदारी आवश्यक होती है। उदाहरण के तौर पर कुंभ जैसे विशाल आयोजनों में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता और अनुभव धर्म से ऊपर होता है। ऐसे में केवल धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को रोकना न तो व्यवहारिक है और न ही कानूनी कसौटी पर खड़ा उतरना। राज्य प्रशासन फिलहाल संतुलित रूपरेखा अपनाते हुए दिख रहा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कोई भी निर्णय कानून, संविधान और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी फैसले से कानून व्यवस्था या आपसी भाईचारे पर नकारात्मक असर न पड़े। गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग ने एक बार फिर आस्था और अधिकारों के बीच टकराव को सामने ला दिया है। एक ओर धार्मिक संगठनों की चिंता पवित्रता और परंपराओं को लेकर है, तो दूसरी ओर संविधान की भावना समावेशन और समानता पर जोर देती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस जटिल मुद्दे पर किस तरह संतुलन साधती है, ताकि न आस्था आहत हो और न ही संवैधानिक मूल्यों से समझौता।